अगली खबर एमपी के रायसेन से, जहां बिस्सा में कथित मकान तोड़फोड़, लूटपाट और पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को शिवसेना बाला साहेब उद्धव ठाकरे बिस्सा रायसेन संसदीय क्षेत्र इकाई ने रायसेन स्थित होटल अमोघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिस्सा जिला व पुलिस प्रशासन और कथित भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए। शिवसेना नेताओं ने थाना सिटी कोतवाली बिस्सा के थाना प्रभारी आनंद राज को तत्काल निलंबित करने और मामले की सीबीआई जांच कराने, एफआईआर में मुख्य आरोपियों के नाम जोड़ने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। संवाददाता राजू बैरागी की रिपोर्ट। चौराया विदिशा, इसमें क्या है कि मेरे को एक हेड साहब आए कल DI साहब बुला रहे हैं आपको, आपने अभी रिपोर्ट करी है इतनी सारी, तो कल उसकी बयान होना है। तो एक आरोपी है, हम तो कोई पहचानते नहीं थे, लक्ष्मण मीना जो अभी जेल में है, वो हमें बिठा के मोटरसाइकिल DI साहब वो कह लगे, हेड साहब कह लगे अभी रुक जाओ, कह लगे मेरी गाड़ी पे तुम बनोगे नहीं इसलिए कोई ये बुला लो। तो हमने लक्ष्मण मीना को फ़ोन लगाया, उससे जान पहचान थी हमारी, तो लक्ष्मण मीना आया, हमें आगे हेड साहब निकल गए, पीछे लक्ष्मण मीना घुमाता रहा विदिशा में, पूरे में घूम के कोतवाली ले गया, वहाँ एक तरफ बिठा दिया, कहला तुम यहीं बैठो। जब तक 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हुए तो हमें पता लगा कि हमारा टीन सेट गिरा दिया किसी ने। तो हमने कोतवाली से हम भागे, वहाँ से उससे कही भैया चल हमारा घर कोई ना पटक रहा। हमने अपने घर आके देखा तो हमारा घर टूटा हुआ मिला। ये बार वो दस्तावेज भी ले गए हैं? हाँ, हमारे मंगलसूत्र और वो कागज सब ले गए, कागज वगैरह भी ले गए। इसके बाद मंगलसूत्र ले गए, पायल ले गए, और इसके बाद ये तुम्हारा वो कैमरा लगा था उसका पूरा सिस्टम उठा के। आपने क्या प्रधानमंत्री आवास बना रखा था? हमने साहब हमें कुटी मिली थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसके तहत तो मकान बना कुटी का, तो हमारा मकान तोड़वा दिया। और उनमें मेन आरोपी हैं संतोष शर्मा, दिनेश कुशवाहा, जो हमको धमकी देते थे वो आज तक पकड़ाए नहीं है, ना आरोपी बने वो। क्या पुलिस बचा रही है? पुलिस बचा रही है इनके लिए। नहर के बाजू में ही रहते थे, बाद में वो नहर बंद हो गई तो इनका नहर पे ही इन्होंने मकान बना लिया, और उस नहर पे आगे बीजेपी के भी कुछ दिग्गज नेताओं के मकान बने हैं, कुछ धन्ना सेठों के भी बहुत बिल्डिंगें बनी है जो नहर आगे है। तो दादा को जब इनकी कुटी पास हुई थी तो शासन ने सारे दस्तावेज सत्यापित किए, दादा को भूमि स्वामी मानते हुए इनको वहाँ पर कुटी भी मिली। इसके बाद कुछ भूमाफिया आए वहाँ पे, इन दादा से बोलते हैं, उनने किसी ने तो एक फर्जी एग्रीमेंट भी किया और ज़मीन बगल की हथिया ली, एक ने कैसे भी करके इधर की ज़मीन ले ली। दादा का मकान कितने उसका 4500 स्क्वायर फीट के आसपास में बना हुआ था। ये दादा से बोले कि दादा आप 30 लाख रुपए ले लो, ये मकान खाली करके चले जाओ। दादा कहने लगे मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है और मैं नहीं जा पाऊँगा। तो 15 मार्च के दिन उन्हीं भूमाफिया और गुंडों ने थाना प्रभारी आनंद राज है सिटी कोतवाली के, उनसे सेटिंग की। थाना प्रभारी ने एक झूठी FIR चक्कू मारने की इनके खिलाफ करवाई कि इन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मारा है, ऐसी FIR उन्होंने लिख ली 15 मार्च को। इसके बाद 23 मार्च को थाना प्रभारी आनंद राज ने और उन गुंडों ने मिलकर एक योजना बनाई कि मैं उसको थाने बुलवाऊंगा और तुम पीछे से जाके उसका मकान तोड़ देना। 2 पुलिस वाले इनके घर आते हैं, उन पे एक का नाम राम रघुवंशी था, हेड आता है इनका राम सिंह रघुवंशी। इनके घर आया, बोला दादा चल तुझे पुलिस वाले तुझे तो DI साहब बुला रहे हैं थाने, चल। दादा घबराए और ये जाने लगे, इतने में एक आरोपी आया, कहला दादा अपन चलते हैं, एक काम करो चलो। तो दादा को कहीं जहाँ से घुमा के ले जाने लगा, कहीं वहाँ से घुमा के ले जाने लगा, वो भी आरोपी में अभी जेल में बंद है। ऐसे कर करके दादा को 1.5-2 घंटे घुमाया, और जो उन्होंने योजना बनाई थी थाना प्रभारी और गुंडों ने, मैं बुलाऊंगा और तुम जाके मकान तोड़ देना। जैसे ये थाने के लिए गए थे तो वो गुंडे आए, इनका मकान तोड़ गए, लेटरिन बाथरूम तोड़ गए, इनके आवश्यक जो दस्तावेज मकान के थे वो चोरी कर ले गए, मंगलसूत्र और पायल भी चोरी कर ले गए, जो कि बरामद वहाँ हो चुका है थाने में। और DVR जो कैमरे इनके घर पे लगे हुए थे वो DVR भी चोरी करके ले गए, और 4-5 दीवारें इनके मकान की तोड़ दी, लेटरिन बाथरूम तोड़ दिए। और इसके बाद जब रिपोर्ट लिखाई थाना सिटी कोतवाली में, वो FIR नहीं हुई, वो FIR थाना अजाक में हुई।
थाना सिटी कोतवाली